तो चलिए शुरू करते हैं आज से 10-10 क्वेश्चन का सीरीज़ जो कि रेलेवेंट होगा हम लोग के रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम। बट बेसिकली मैं रेलवे एग्ज़ाम को ही फोकस कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज डेमोन्स्ट्रेट द डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड। अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ बोला गया चेंज इन द पिच ऑफ अ सायरन एज एन एम्बुलेंस पासेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग एक रोड पे खड़े हैं, जैसे मान के चलिए, और यहाँ से एक एम्बुलेंस की गाड़ी जा रही है, आवाज़ करिए वै 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 वै, तो आप एक चीज़ गौर किए हुए होंगे, जैसे ये जो एम्बुलेंस की गाड़ी आपके पास से जब आपके पास आती है तो आवाज़ देख रहे होंगे कि धीरे धीरे करते करते आपके पास जब तक आती है तब तक आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब गुजर जाती है तो धीरे धीरे करके वो आवाज़ बहुत कम हो जाती है। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है ना कि उसका पिच कम हो जा रहा है, आवाज़ का पिच कम हो जा रहा है। मैं मतलब तो गायब हो जाती है वो आवाज़। तो आप जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं उसी को हम लोग डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्मेल हेयरिंग एंड साइट। तो अब जो हम लोग चीज़ देखेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन है जो हम लोग की सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति में मदद करती है। ठीक है, तो ये होता है फोर ब्रेन का पार्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो येलो पार्ट में है ये हम लोग का फोर ब्रेन है। जैसे ब्रेन भी तीन पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन आपका यहाँ से होता है, इस जगह से। ये उतना क्लियर नहीं है बट मिड ब्रेन यहाँ होता है और हैंड ब्रेन यहाँ पे होता है। तो देखिए ये जो फोर ब्रेन है इसके अंदर आती है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होती है ना कि हम लोग का ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उसके बाद होता है हम लोग का सेरिब्रम, और उसके बाद हम लोग का होता है मेड्यूला। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशलाइज करता है हम लोग का हेयरिंग, स्मेल और साइट को, तो हम लोग बोलेंगे फोर ब्रेन। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ देखते क्या लिखा हुआ, से द फोर ब्रेन इज लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब जितना भी सेंसरी एरियाज होता है वो हम लोग का सेरिब्रम के अंदर होता है। अब तीन को चीज़ हमेशा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है। देखिए हियरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये टेम्पोरल लोब। ठीक है, साइट के लिए क्या है, ऑसिपिटल लोब, और आपका स्मेल के लिए क्या है, ऑल फैक्ट्री बल्ब। ये तीन को चीज़ याद रखिएगा। तो इससे क्या बोला है, जैसे क्वेश्चन बोला विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल एंड साइट। हियरिंग के लिए क्या बोले थे अभी हम लोग का होगा टेम्पोरल लोब, स्मेल के लिए क्या बोले थे ऑल फैक्ट्री बल्ब, और आपका साइट के लिए क्या था ऑसिपिटल लोब। याद रखना बार बार इसको याद कर, बार बार रिविजन करना, बार बार रिविजन करके हमको याद हो। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अगर जैसे ये ज़मीन है, एक पत्थर यहाँ पर रखा होगा, ठीक है, और इसी पत्थर को हम ऊपर लेके जाते हैं, तो हम लोग क्या चीज़ देखते हैं कि हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है। क्योंकि जैसे हम लोग पत्थर को ऊपर लेके जा रहे हैं तो इस जो ऑब्जेक्ट है इसमें क्या होता है धीरे धीरे करके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाती है। तो ये क्या हुआ, जैसे इस ऑब्जेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है तभी ना इसकी बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी। तो वही होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन अबव द ग्राउंड। ठीक है, आगे चलते हैं। विच गैस इज़ यूज्ड इन होम्स फॉर कुकिंग। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एलपीजी सिलेंडर है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है, भूलना एकदम नहीं, प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। ठीक है, और ये जो दोनों दोनों चीज़ें प्रोपेन और ब्यूटेन ये ओडरलेस है, मतलब इसका कोई सेंट नहीं है। तो अगर सेंट नहीं होगा तो क्या होगा, गैस निकलेगी, आग लग सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक्स्ट्रा कोई चीज़ मिलाते हैं जिससे
उसका सेंट आए तो क्या मिलाया जाता है हम लोग का, इथाइल मरकप्टेन। याद रखिएगा, यही हम लोग को बताता है कि कोई गैस में लीकेज है कि नहीं है। ठीक है, भूलना नहीं है। आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन ह्यूमन डाइजेशन आर कॉल्ड। क्या होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट? क्या होता है? कोई भी रिएक्शन को स्लो डाउन कर सकता है या तो उसको इंक्रीज कर सकता है। तो क्या होता है, वो हम लोग का एंजाइम्स होता है। ठीक है, ये हम लोग का कैटलिस्ट का काम करता है। बस इतना भी याद रखिए, इसके बारे में आगे में बताया जाएगा क्या है क्या नहीं। और ये हम लोग मेनली डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन? एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे चलते हैं। When do desert plant take CO2? CO2, ठीक है। कब डेजर्ट प्लांट कब लेता है CO2? तो रात को लेता है। ठीक है, कुछ नहीं याद रखना, बस इतना लगा। CO2 कब लेता है? रात को। डेजर्ट प्लांट CO2 कब लेता है? रात को। ठीक है, और कुछ नहीं। आगे। With what structure in the respiratory tract remove germs and dust from inhaled air? जो रिस्पिरेटरी ट्रैक मतलब क्या? रिस्पिरेटरी ट्रैक मतलब हम लोग का नाक को बोलते हैं। ठीक है, नाक। तो वो होता है सीलिया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है हम लोग का, देखिए यहाँ द रिस्पिरेटरी ट्रैक इज लाइंड विद अ स्पेशलाइज्ड सेल दैट हैव टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया एंड अ स्टिकी फ्लूइड कॉल्ड म्यूकस। ये है यहाँ पे हम लोग का होता है ना, कि जिसको हम लोग जो होता है, जो पानी है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस, या जो हम लोग कॉमन देसी भाषा में जिसे हम नीटा बोलते हैं उसको म्यूकस बोलते हैं। और सीलिया जो जो छोटे छोटे हेयर है वो होता है सीलिया। ठीक है, ये क्या करता है? डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स जो हम लोग इनहेल करते हैं उससे बचाता है। ठीक है। इन ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स थ्रू। किससे? ब्लड से। ब्लड से ही कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास जाता है और फिर वहाँ पे वो क्या होता है, क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट रीचेस द एल्वेoli इन द लंग्स एंड इज रिलीज्ड एंड एक्सेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग फ्री फॉल व्हाट हैपन्स टू द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी? अभी हम बताया था ना कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। सेम क्या हो जाएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो जो बढ़ रहा था वो घटेगा और जो घट रहा था वो बढ़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। आगे लास्ट क्वेश्चन, which of the following is correctly regarding to hemoglobin? ठीक है, दो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड इट हैज़ लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? यहाँ देखिए, सबसे पहले हीमोग्लोबिन इज़ आयरन रिच प्रोटीन फाउंड इन आरबीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो पिगमेंट है ना, यही जो है हम लोग का ब्लड को क्या देता है? लाल कलर देता है। लाल जो रक्त जो होता है ये लाल कलर देता है। ठीक है, और साथ ही हीमोग्लोबिन है जो गैस को, जो ऑक्सीजन को इधर से उधर करता है। ठीक है, तो ये जो है इट हैज़ लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी नहीं भाई, लो एफिनिटी क्या होगा? यही तो ऑक्सीजन को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो उसका तो हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और एक और चीज़ है, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, तो हाँ ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्योंकि देखिए ना, इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी बिकॉज इट गिव्स ब्लड आ रेड कलर एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस। दो चीज़ें देखो, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है तो काम करता है, ये क्या करता है आपका? रेड कलर प्रोवाइड करता है, और ये ट्रांसपोर्ट गैसेस। ठीक है, रेड कलर होता है क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से रेड कलर होता है, और ट्रांसपोर्ट करता है गैस, इसलिए इसका है हाई एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन।
तो ख़त्म हो गया। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।